छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज 9th पार्ट है, 9वां हिस्सा है। किंगशिप, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर जानना है तो हमें किंगशिप के बारे में जानना चाहिए कि किंगशिप क्या है। राजतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं है। और राजतंत्र में क्या है, राजा का परिवार होता है, तो सारा जो राज है वो राजा के परिवार में ही रहता है, ये देखने में आया है। और एक व्यक्ति की तानाशाही होती है, यही राजतंत्र है। और थियोक्रेसी मतलब होता है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र मतलब ये होता है कि जो धर्म का पुरोहित होता है वो राजा से भी ऊपर होता है, राजा से भी ऊपर होता है। मतलब वो राजा को जो है डिक्टेट करता है, डिक्टेट करता है मतलब कि राजा को रास्ता दिखाता है कि ऐसे चलो वैसे चलो, और धर्म की सत्ता को बनाए रखो, धर्म की सत्ता का कभी अवहेलना मत करो, धार्मिक लोगों का सम्मान करो, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। ये जो है थियोक्रेसी का मतलब यही होता है। मतलब राजा का कानून धर्म सत्ता पर लागू नहीं होता है, धर्म सत्ता वाले डिक्टेट करते हैं, धर्म सत्ता वाले दिशा निर्देश देते हैं राजा को, और राजा को मानना पड़ता है, राजा को मानना पड़ता है। और जैसे आज हम देख रहे हैं, जैसे हमारे भारत देश के अंदर आप देख लीजिए, आज की तारीख में 21वीं सदी में हमारे जो प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हमारे कोविंद साहब हैं, तो वो क्या हैं, वो जो है एक तरह से धर्मतंत्र में बंधे हुए हैं। वो कहीं इस मंदिर में धक्के खाते हैं, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर जाके पूजा पाठ करते हैं। तो इसको कहते हैं धर्मतंत्र, जो आज हमको दिखाई दे रहा है। और जो मध्यकाल है, भारत का मध्यकाल है, प्राचीन काल है, उसमें तो कहना क्या, उसमें तो धर्मतंत्र बहुत ज़्यादा था। राजतंत्र के साथ उनका साठगांठ होता है। उसी तरह से एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कुछ गिने चुने अल्प वर्ग है, छोटा सा एक वर्ग होता है जो शासन प्रशासन की हर कुर्सी पर वही बैठता है। जैसे आज भारत देश के अंदर हम इसको देख सकते हैं, एरिस्टोक्रेसी को भी देख सकते हैं, थियोक्रेसी को भी देख सकते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी में क्या हो रहा है, जैसे कोलेजियम है, कोलेजियम में क्या है, जज कौन बन रहा है, 90% जज जो है ब्राह्मण वर्ग के लोग बन रहे हैं। इसी तरह से सेना के जो अधिकारी हैं ज़्यादातर जो है वो द्विज वर्ग है, वो बन रहा है। इसी तरह विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं वो सब ज़्यादातर ब्राह्मण लोग बन रहे हैं, ब्राह्मण। इसे भारत देश के अंदर देख सकते हैं। तो इसी को जो है थियोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र का तो एक तरह से मजाक उड़ रहा है आज हमारे भारत देश में। 21वीं सदी में कहने को संविधान लागू है, कहीं कोई लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ता है। ये शायद राजतंत्र की तरफ हम जा रहे हैं, इसको देख सकते हैं। इन दी मराठा किंगशिप, यहाँ मर्डर ऑफ शिवाजी फोर्थ। In the Maratha kingship there was a king, Shivaji IV, who was murdered by his English tutor. हम मराठा साम्राज्य में एक शिवाजी चतुर्थ को देखते हैं। शिवाजी कई हुए हैं, शिवाजी प्रथम तो ही हैं जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, एक शिवाजी द्वितीय हुए हैं, शिवाजी तृतीय, शिवाजी चतुर्थ हुए हैं। तो शिवाजी चतुर्थ एक हुए हैं जिनको कि जो है उनके इंग्लिश ट्यूटर ने जो है, जो राजकोट में पढ़ने गए थे, वहाँ अंग्रेजों ने राजकुमारों के लिए विद्यालय खोल रखा था। तो उसमें जो है इंग्लिश ट्यूटर ने उनको बूट सहित लात मारा, पेट में मारा। वो बालक थे और अंग्रेज इतना हैवी टीचर था, उसने उसको जान से मार दिया, बिल्कुल वहीं गिर गया, बच्चा मर गया। तो कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था। उसका जो महादेव बर्वे जो प्रधानमंत्री था, या मंत्री कह लीजिए, उसने राजा से कहा कि तुम मुझको वो करो, प्रणाम करो। तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम मुझको प्रणाम करो, मैं राजा हूँ, तुम मेरे मंत्री हो। तो इस पर वो नाराज हो गए थे बर्वे साहब। उन्होंने इंग्लिश ट्यूटर को घूस-पात दिया, रिश्वत दिया कि जरा सा इसको सबक सिखाओ। तो उसने सबक सिखा दिया। क्या लात मारा, पेट में लात मारा। बालक था, राजा जो बालक था, एडल्ट तो था नहीं, वयस्क नहीं था, वो दर वहीं गिरा और मर गया। ये घटना बहुत बड़ी घटना है शिवाजी चतुर्थ के साथ में। आफ्टर शिवाजी चतुर्थ, छत्रपति शाहू बिकेम किंग ऑफ कोल्हापुर। शिवाजी चतुर्थ के बाद जो है कोल्हापुर का राजा छत्रपति शाहू महाराजा बनते हैं। तो शाहू महाराजा के दिमाग में ये बात थी कि शिवाजी चतुर्थ की हत्या कैसे हुई है, किसने करवाई है, किन लोगों ने करवाई है, किस कारण से करवाई है, ये छत्रपति शाहू महाराजा जानते थे। और शिवाजी प्रथम के साथ में
जो घटना हुई है उनका राज तिलक जो है पुराणों के मंत्र से किया है। ब्राह्मणों ने विरोध किया था कि राजा नहीं बन सकते, ये शूद्र हैं। ये सारी घटना छत्रपति साहू जी महाराज के दिमाग में थी। तो आफ्टर शिवाजी चतुर्थ छत्रपति साहू बिकेम द किंग ऑफ कोल्हापुर। वेदोक्त केस इन द रेजिम ऑफ किंग साहू। तो ये जो है साहू के शासनकाल में एक केस होता है, उसको वेदोक्त बोलते हैं। वेदोक्त कुछ नहीं है, वो शिवाजी वाला ही केस है। शिवाजी को जैसे कहा कि आप शूद्र हो, आप राजा नहीं बन सकते हो, आपका राज्याभिषेक होगा, हम नहीं करेंगे। और अगर उसने गागा भट्ट ने किया भी तो पुराणों का मंत्र पढ़ करके किया। तो ऐसे ही छत्रपति साहू जी महाराज के साथ में हो रहा था। उनका जो पुरोहित था, जो उस सरकारी नौकर था कोल्हापुर का, उसको 52 बीघे जमीन दी गई थी कि राजा का जो है धार्मिक कार्य है उसको संपन्न कराओगे। वो जो है पुराणों का मंत्र पढ़ रहा था। तो जब साहू ने कहा कि क्या कर रहे हो, हाँ, हाथ मुंह भी नहीं धोए हो और ऐसे चड्ढी बनियाइन पहन के चले आए हो, पुराणों का मंत्र पढ़ रहे हो। कहता है तुम भी तो शूद्र हो, तो शूद्रों को जो है हम वेद मंत्र क्यों पढ़ेंगे। तो उसको जो है तब जो है साहू महाराजा ने उसको बहुत बढ़िया उत्तर दिया है और कस करके करारा जवाब दिया है, जो कि शिवाजी प्रथम नहीं कर पाए। हमारे शिवाजी महाराज उसको नहीं कर पाए थे। तो आगे हैं छत्रपति साहू गेव बिफिटिंग रिप्लाई टू प्रिस्टली क्लास ऑफ महाराष्ट्र। जिस पुरोहित वर्ग को, जिस ब्राह्मण वर्ग को या चित्पावन ब्राह्मणों को शिवाजी बहुत सही उत्तर नहीं दे पाए थे अपने राज्य में, तो वो उत्तर साहू महाराजा ने अपने राज में दिया। उसने जो है पुरोहित की 52 बीघे जमीन जब्त कर ली और पुरोहित को जो है सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना पुरोहित वर्ग था सबको उसने जवाब दिया, साहू महाराजा ने दिया कि तुम 95% हमारे शासन प्रशासन में छाए हुए हो। हम 50% का आरक्षण अब कर रहे हैं। जो नॉन ब्राह्मण लोग होंगे, नॉन ब्राह्मण जो होंगे, गैर ब्राह्मणों के लिए मैं 50% का आरक्षण कर रहा हूं। तो आरक्षण वहीं से निकला है, छत्रपति साहू ने दिया है। और ये बहुत करारा जवाब साहू महाराजा ने दिया है। ऐसा जवाब हमारे शिवाजी महाराज नहीं दे पाए थे। खैर चलो, मराठा साम्राज्य है, किसी ने तो सही जवाब दिया है। छत्रपति शिवाजी सिंपली प्लान्ड सेकंड करोनेशन सेरेमनी बाई तंत्रयान रिचुअल्स। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो इस तरह का करारा जवाब नहीं दे पाए जिस तरह का करारा जवाब जो है छत्रपति साहू महाराजा ने पुरोहित वर्ग को दिया था, चित्पावन ब्राह्मणों को दिया था अपने कोल्हापुर के शासन में। वो उस तरह का जवाब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं दिया। उन्होंने केवल दूसरा राज्याभिषेक करवाया और तंत्रयान जो है महायान बौद्ध संघ का जो एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है तंत्रयान, उससे अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। और शिवाजी हमारे नेपोलियन बोनापार्ट का भी भूमिका नहीं कर पाए कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस तरह से मुकुट को अपने तलवार के नोक से अपने सिर पर रख लिया था, यही काम करना था, शिवाजी को करना था। पहली बात तो उनको राज्याभिषेक करवाना ही नहीं था। जब उनको राजा की पदवी पहले ही औरंगजेब ने दे दी तो उनको राज्याभिषेक करवाना नहीं था। लेकिन जो हुआ। लेकिन ये इतिहास की घटनाएं हैं, इन इतिहास की घटनाओं से बहुत शिक्षा मिलती है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास में घटनाएं कई बार दोहराई जाती हैं। समय और परिस्थितियां भिन्न होती हैं।